सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू नल पॉइंटर एकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम ज़बरदस्त होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था मेजॉरिटी एलिमेंट 2, जिसको हमने मूरेज वोटिंग एल्गोरिदम से सॉल्व किया था ऑप्टिमली। तो आज का हमारा क्वेश्चन है थ्री सम विच इज लीड कोड 15, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये हमसे क्या कह रहा है कि यू आर गिवन एन एरे इंटीजर नम्स, ठीक है, और आपको क्या करना है, रिटर्न ऑल ट्रिपलेट्स नम्स आई जे एंड के such that I not equals to j not equals to k and nums of I plus nums of j and nums of k is 0। इसका मतलब क्या है कि आपको एक एरे दिया होगा इंटीजर्स का, उसमें आपको तीन ट्रिपलेट्स हैं, उन सबको रिटर्न करना है, ठीक है, और उन तीनों का जो सम है वो 0 होना चाहिए, ठीक है, और आई जे के बराबर नहीं होने चाहिए, मतलब कि आप सेम एलिमेंट को दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं, एक एलिमेंट को सिर्फ एक बार यूज़ करना है। इसमें ये कह रहा है कि नोटिस दैट द सॉल्यूशन सेट मस्ट नॉट कंटेन डुप्लीकेट एलिमेंट्स या ट्रिपलेट्स। तो आपको वही है कि एक ट्रिपलेट आपने दे दिया तो आपको दोबारा वही वाला रिटर्न नहीं करना है, ठीक है। अगर हम आ जाएं अपनी राइटिंग स्क्रीन पे और इसको और अच्छे से समझ लें तो देख लेते हैं कि हमारा ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, ठीक है। आ चुके हैं हम अपनी राइटिंग स्क्रीन पर और हम एरे का एग्जाम्पल लिख लेते हैं जो हमें लीड कोड पर गिवन है। -1 0 -1 0 1 2 -1 एंड -4, ठीक है। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? हमारी रिक्वायरमेंट है नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ जे प्लस नम्स ऑफ के, ये होना चाहिए 0 के बराबर एंड आई शुड नॉट बी इक्वल्स टू जे एंड जे शुड नॉट बी इक्वल टू के एंड वाइस वर्सा, ठीक है। हमें ये बात हो गई, ठीक है। तो जो हमारी बात है कि ये आई नॉट इक्वल जे नॉट इक्वल के, मतलब कि आपने जैसे ये -1 1 और 2 ले लिया है ना, तो ये एक वैलिड ट्रिपलेट है, लेकिन आप बोलो कि 2 2 -4 तो एक वैलिड ट्रिपलेट नहीं होगा। कैसे देखें? अगर अगर आप बोलें कि हम आंसर में देखें, अगर हम जो इसका आंसर होगा, जो एक लिस्ट होगी है ना, लिस्ट ऑफ लिस्ट होगी, तो उसमें हमारा आंसर क्या होगा? -1 1 2, दिस इज अ वैलिड आंसर, ठीक है। और बताओ 0 1 -1, ये भी एक वैलिड आंसर होगा, ठीक है। 0 1 एंड -1 आपने ले लिया, ठीक है। -1 1 2 ले लिया, ठीक है। अब ऐसे नहीं कर सकते आपकी -1 -1 -1 -1 और 2 ले लिया आपने, है ना, ये नहीं ले सकते आप। या फिर आप बोलो कि 2 2 -4 हम ले लेते हैं, तो दैट वुड बी आवर आंसर। नहीं, आपको हमेशा यूनिक रखने हैं ट्रिपलेट, ठीक है। तो ये तो पता लगा कि हमें सेट में स्टोर करके आंसर रिटर्न करना होगा, ठीक है। तो अगर बात कर लें हम सबसे नेव अप्रोच की, तो हम क्या सोचेंगे कि हम क्या करते हैं, सारे ट्रिपलेट जनरेट कर लेते हैं और वो वाले ट्रिपलेट रिटर्न कर देंगे जिनका सम 0 है, ठीक है। तो आ जाते हैं पहले सोल्यूशन की तरफ, जो कि है ब्रूट फोर्स, ठीक है। ब्रूट फोर्स हमसे क्या कहता है? ब्रूट फोर्स से हम क्या कहते हैं कि ट्राई ऑल ट्रिपलेट्स एंड गिव द ट्रिपलेट्स विद सम 0 एंड रिटर्न द ones with sum equals to 0, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब एक बात गौर करने वाली है कि मान लो मैं यहाँ पे हूँ, आई यहाँ पे है, ठीक है, या फिर पहला एलिमेंट मेरा यहाँ है, ठीक है, दूसरा एलिमेंट ये हो सकता है, या फिर पहला एलिमेंट ये है तो दूसरा ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब पहला ये है और दूसरा ये है, तीसरा ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है। मान लो पहला ये है तो दूसरा ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। मान लो पहला एलिमेंट ये है, दूसरा ये है तो तीसरा ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। मान लो पहला ये है, दूसरा ये है तो तीसरा ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है ना। पहला ये है, दूसरा ये है तो तीसरा ये हो सकता है, ये हो सकता है, या फिर पहला ये है, दूसरा ये है तो तीसरा यही होना पड़ेगा, ठीक है। फिर मान लो पहला ये है तो दूसरा ये हो सकता है, तीसरा ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, क्योंकि पहला ये है तो दूसरा ये है तो तीसरा ये हो सकता है, यही हो सकता है, ठीक है। अगर फर्स्ट हम इसको ले लें और सेकंड इसको ले लें तो ये होगा, क्लियर है। तो कुल मिला के हमको ये देख पा रहे हैं कि जो आई है, अगर हम एक इंडेक्स पे खड़े हैं तो जो अगला एलिमेंट है उसके आगे वाले से हम लेंगे, ठीक है। तो हम फोर लूप लगाएंगे, जो हमारा सूडो कोड का लॉजिक होगा वो यहीं से स्टार्ट होगा। अगर हम बात कर लें सूडो कोड लिखने की, तो हम क्या कहेंगे, फोर आई इज इक्वल्स टू
0 to n, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम हमारे 0th इंडेक्स से। अगर मैं इंडेक्सिंग कर दूँ इसकी 0 1 2 3 4 5, अगर i 0 पे है तो हमारा j कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। जो j होगा वो हमारा 1 से स्टार्ट होगा, तो हम कहेंगे 4 j इज इक्वल टू i प्लस 1 टू n। क्लियर है, ये लोग अपने आप अपने ध्यान रख लेंगे। और जो k होगा, जो थर्ड एलिमेंट होगा, वो j के नेक्स्ट से स्टार्ट होगा, तो 4 k इज इक्वल टू j प्लस 1 टिल n। हमें क्या चाहिए, हमें ट्रिपलेट्स का सम चाहिए, ठीक है। हम क्या कहेंगे, इफ nums of i plus nums of j plus nums of k is equals to 0, तो हमें क्या करना है, हम एक टेम्परेरी एरे बनाएंगे, वेक्टर इंट टेम्प, इसमें हम इनको स्टोर कर देंगे, nums of i, nums of j and nums of k, एज सिंपल एज दैट। अब हमें सिर्फ यूनिक एलिमेंट चाहिए, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं कि पहले इनको सॉर्ट कर लेंगे, फिर सेट में डाल देंगे, तो ये हमारा मेक श्योर हो जाएगा कि कोई भी हम डुप्लीकेट एंट्री नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, सॉर्ट कर देंगे इसको, सॉर्ट, इसको यहाँ पे ख़त्म करते हैं, सॉर्ट टेम्प डॉट बिगिन एंड टेम्प डॉट एंड, ठीक है। इतनी सी बात। और हम क्या करेंगे, एक सेट बना लेंगे, है ना, देखिए यहाँ पे सेट बना लेंगे, सेट वेक्टर इंट st, है ना। एक सेट बनाएंगे विच कंटेन लिस्ट ऑफ इंटीजर्स, है ना, एक सेट बना लेंगे विच कंटेन्स लिस्ट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, सेट में इंसर्ट कर देंगे हम अपना टेम्परेरी जो एरे हमने बनाया था या लिस्ट बनाई थी हमने, ठीक है जी। इतना हो गया हमारा। अब यहाँ पे हमारे लूप्स खत्म होते हैं। इफ लूप हमने इफ लूप के अंदर ही कर दिया, इसको यहाँ पे खत्म नहीं करेंगे, ठीक है। इफ लूप के अंदर ये सारा काम चलेगा। अब हमारे पास सेट भी था और हमारे पास एक आंसर एरे भी होना चाहिए, क्योंकि हमें लिस्ट ऑफ लिस्ट रिटर्न करनी है। तो वेक्टर इंट आंसर, ये भी हमारे पास एक इनिशियलाइज होगा स्टार्टिंग में, ठीक है। हम क्या कहेंगे, या फिर यहाँ पे इनिशियलाइज करने के बजाय मैं क्या करना चाहूँगा, यहाँ पे ना मैं क्या करूँगा, वेक्टर एंड आंसर, और इसमें सेट जो होगा वो पूरा कॉपी कर दूंगा। सेट में क्या है, सेट में लिस्ट ही तो है, सॉर्टेड लिस्ट है, ठीक है। हम कर देंगे रिटर्न आंसर, दैट्स ऑल, ठीक है, दैट्स ऑल। ये हमारा सॉल्यूशन हुआ। बात करना चाहें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, तो बात करें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, दैट वुड बी नियरली बिग ऑफ n क्यूब। क्यों, क्योंकि 3 नेस्टेड लूप्स चल रहे हैं। बात करें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, दैट वुड बी बिग ऑफ कितना, हम एरे बना रहे हैं, उसको सेट में डाल रहे हैं और सेट को फिर आंसर में डाल रहे हैं, तो बिग ऑफ m into 2, where m is number of unique triplets, ठीक है जी। अब इंटरव्यू में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है और आप उसको ऐसे करके दोगे, तो इंटरव्यूअर विल नॉट बी हैप्पी, कहेगा क्या है ये, ऐसे तो नहीं चलेगा, तो आपको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, ठीक है। देन वी वुड गो टुवर्ड्स बेटर सोल्यूशन, ठीक है, विच इज़ बेटर देन ब्रूट, बेटर सोल्यूशन या बेटर अप्रोच बोल सकते हैं, ठीक है, जिसमें हम यूज़ करेंगे हैशिंग या हैश मैप, ठीक है। हम यूज़ करेंगे हैश मैप, ठीक है, तो जिसमें हम यूज़ करेंगे हैश मैप, ठीक है। सीधी सी बात है कि हम क्या करेंगे कि हम जो तीसरा लूप है हम उसको एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। जो हमारे पास ये तीसरा लूप है के वाला, हम इसको एलिमिनेट करना चाह रहे हैं कि यहाँ से हट जाए, ठीक है, ताकि जो कॉम्प्लेक्सिटी है हमारी वो बिग ऑफ एन स्क्वायर से बिग ऑफ एन क्यूब पे, एन क्यूब से बिग ऑफ एन स्क्वायर पे बॉइल डाउन हो जाए किसी तरह, है ना। पहले हम एन स्क्वायर पे लाएंगे, फिर कोशिश करेंगे एन पे आ जाए या उससे कम पे आ जाए, log n पे आ जाए, ठीक। हैशिंग की बात करेंगे तो हमें क्या पता है कि
नम्स ऑफ आई, हमें कंडीशन दी हुई है नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ जे प्लस नम्स ऑफ के शुड बी 0। तो मैं इसको नम्स ऑफ के ना लिख के मैं ऐसे लिख दूं थर्ड, ठीक है। हम क्या कह सकते हैं, जो थर्ड है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ जे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि एरे ट्रैवर्स करेंगे जो दिया हुआ है, उसमें हम इस थर्ड को ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगर वो थर्ड मिल जाता है तो हम इस ट्रिपलेट को फिर एक लिस्ट में स्टोर करेंगे जो कि सेट में स्टोर होगी, और उस सेट को हम आंसर में स्टोर करेंगे जो कि 2D मैट्रिक्स होगी, फिर हम अपना आंसर रिटर्न कर देंगे। क्लियर इतनी बात। हम हैश मैप बना लेंगे, है ना। इसमें हम क्या करेंगे कि जो हमारी एक रेंज है आई टू जे की बीच की, है ना, उसमें ही हम चलेंगे, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल हमारा एग्जांपल है जो क्या था, -1 0 1 -1 0 1 2 2 और -1 4 -4 -1 -4, ठीक है। तो हम क्या चाह रहे हैं कि जो फॉर एग्जांपल मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर आई यहाँ पे है, जे यहाँ पे है, तो हम इन दोनों के बीच में ही देखें थर्ड वाला, है ना, हम इन दोनों के बीच में ही देखें, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं, मान लो आई यहाँ पे है, जे यहाँ पे है, ठीक है। तो हमें अब आई यहाँ पे है, जे यहाँ पे है, तो इन दोनों का सम क्या हुआ, माइनस ऑफ -1, ठीक है, विच इज़ 1, यानी कि हमें थर्ड चाहिए 1। क्या 1 मैप में है, नहीं है, ठीक है। तो हम जे को आगे बढ़ा देंगे, हमने जे को आगे बढ़ा दिया, ठीक है। अब इन दोनों का सम क्या हुआ, अब आई और जे का सम देखेंगे, -1 + 1 विच इज़ 0, ठीक है। 0 क्या है मैप में, नहीं है, तो हम आगे बढ़ा देंगे जे को, और ये जो 0 है इसको हम मैप में ऐड करेंगे, ठीक है। फिर अब हम दोबारा चेक करेंगे तो -1 0 और 1 इसका सम 0 होता है, तो हम ये एक वाला ट्रिपलेट हम रख लेंगे, -1 0 एंड 1, ठीक है। जे आगे बढ़ाए, अब देखो जे और आई के बीच में -1, ये 1 भी हम इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। अब देखेंगे -1 + 2 विच इज -1, ठीक है, और हम माइनस करेंगे तो दैट वुड बी 1। क्या 1 है इसमें, हाँ, तो हमारा एक और ट्रिपल हो जाएगा -1 1 और 2, ठीक है। इसी तरह से हम आगे वाले क्वेश्चन पेयर्स के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसका हम सूडो कोड लिख के देख लें, हम इसका सूडो कोड लिख कर देख लें कैसा लगेगा। एक सेट बना लेंगे, सेट बना लेंगे, सेट जिसमें लिस्ट होगी वेक्टर इंट st, ठीक है। आइट्रेट कराएंगे फॉर i = 0 to n एंड j वुड बी i + 1 से, ठीक है, फॉर j = i + 1 टिल n, ठीक है। हमें क्या करना है, थर्ड ढूंढना है, तो कहेंगे इंट थर्ड = माइनस ऑफ नम्स ऑफ i प्लस नम्स ऑफ j। और आपने ये चीज़ देखी कि आपने एक चीज़ नोटिस नहीं की, जब भी हम i को बढ़ाएंगे तब हमारा ये जो रेंज है वो i और j के बीच में आएगी, तो हर बार ये रेंज रीसेट होएगी, है ना। तो हर बार जब ये रेंज रीसेट होएगी तो हमारे यहाँ पे इनिशियलाइजेशन होगा हर बार हैश सेट का, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये लूप स्टार्ट होगा i वाला, तब हमारा जो है हैश वो यहाँ पे इनिशियलाइज होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सेट इंट हैश मैप हैश सेट, ठीक है, हैश सेट बोल दो, हम यूनिक एलिमेंट चाहिए, ठीक है। थर्ड ढूंढ लिया हमने, हम क्या कहेंगे, इफ हम इसको ढूंढेंगे मैप में, इफ st.find, सॉरी hash.find, इसको मैं क्या बोल दूँ, इसको कुछ छोटा नाम दे देता हूँ, st तो नहीं, जो हैश सेट ही बोल दूँ क्या, ठीक है, हैश सेट बोल देते, चलो हैश सेट डॉट फाइंड थर्ड नॉट इज इक्वल्स टू हैश सेट डॉट एंड, मतलब कि ये हैश सेट में हमारा एलिमेंट पड़ा है, तो हम क्या करेंगे, टेम्परेरी एरे बनाएंगे और उसमें ये डाल देंगे, तो वेक्टर इंट temp would be nums of I, nums of j
एंड थर्ड, ठीक है, ये आ गया। अब हमें इसको सॉर्ट करके सेट में डाल देना है, तो सॉर्ट टेम्प डॉट बिगिन टेम्प डॉट एंड टेम्प डॉट एंड एंड st डॉट इंसर्ट टेम्प, ठीक है। अब हम क्या कर रहे थे कि जो i और j के बीच वाला एलिमेंट था उसको भी हम उसमें डाल रहे थे। हम क्या करेंगे, हम डालेंगे कि यहाँ पे ये इफ वाला खत्म हुआ, हम बोलेंगे हैश सेट डॉट इंसर्ट हैश सेट डॉट इंसर्ट नाम्स ऑफ जे। जैसे ही जे बढ़ रहा है हम उसको डाल दे रहे हैं। यहाँ पे जे वाला लूप खत्म, यहाँ पे आई वाला लूप खत्म। हम क्या कहेंगे, वेक्टर वेक्टर एंड आंसर, जितना भी सेट में समान है वो सब डाल देंगे। तो st डॉट बिगिन एंड st डॉट एंड हम कर देंगे रिटर्न आंसर, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। बात करना चाहें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, तो बिग ऑफ एन स्क्वायर जो हमने दो लूप लगा रखे हैं एंड बिग ऑफ log m, दिस इज फॉर सेट जो हमने हैश सेट यूज किया, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर ले तो दैट वुड बी बिग ऑफ एन जो हम यूनिक एलिमेंट स्टोर कर रहे हैं एंड बिग ऑफ m टाइम्स 2, ये है यूनिक नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स UNT में जिसको बोल दे रहा हूँ। क्लियर है इतनी बात? मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने बॉयल एंड कर दी n स्क्वायर इंटू log n, ठीक है। लेकिन इससे भी इंटरव्यूअर क्या है, कुछ नहीं होगा। तो हम ऑप्टिमल सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं ऑप्टिमल सोल्यूशन की तरफ, ऑप्टिमल सोल्यूशन की तरफ जो कि होगा 2 पॉइंटर, जो कि होगा 2 पॉइंटर्स, ठीक है। हमें क्या करना है, हम चाह रहे हैं कि मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। हमें एक एरे गिवन है -2 -2 -2 -1 -1 0 0 0 2 2 2 2, ठीक है। हमने ये एरे सॉर्ट कर लिया है ताकि 2 पॉइंटर्स वाला काम आसान हो जाएगा। 2 सम में हमने देखा था कि उसी तरह से कुछ होगा। तो एरे को अगर हम सॉर्ट कर लेंगे तो हमारे लिए काम आसान हो जाने वाला है, ठीक है। हम क्या कहेंगे, आई को रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, और जे को स्टार्ट करेंगे यहाँ से और के को रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। रख लिया है यहाँ पे। उसके बाद क्या, उसके बाद हम देखेंगे इनका सम। तो आई प्लस जे प्लस के क्या इक्वल 0 है। अगर 0 से बड़ा है तो हम के को पीछे ले आएंगे और अगर 0 से कम है तो जे को आगे बढ़ाएंगे। और हमें यूनिक रखना है तो हम कोशिश करेंगे कि सेम चीज़ें रिपीट नहीं हों, ठीक है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। आई यहाँ पे है, जे यहाँ पे है, के यहाँ पे है। सम देखेंगे -2 -2 -4 एंड यहाँ पे -2, ठीक है। अब ये 0 से छोटा है तो हमें ऊपर लेके जाना है, तो हम जे पे लेके आए। यहाँ पे -2 आ गया तो कोई फायदा नहीं है ना -2 रख के, हमें कुछ डिफरेंट चाहिए तो हम यहाँ पे ले आए। यहाँ पे आए तो देखो -2 एंड -1 -3 और 2 तो -1, तो अभी भी 0 से कम है तो हम जे को और बढ़ाएंगे। जे यहाँ आ गया क्योंकि सेम चल रहा है। अब यह है यहाँ पे और देखो आई और जे -2 एंड के 2, तो हाँ ये एक ट्रिपलेट बन रहा है तो हम इसको रख लेंगे -2 0 एंड 2, ठीक है। अब जे और के डिफरेंट होने चाहिए, हाँ। अब जे डिफरेंट नहीं है, डिफरेंट है यहाँ पे, ठीक है। अब के डिफरेंट नहीं है, यहाँ पहुँचे और यहाँ पहुँचे। अब जे और के एक दूसरे को क्रॉस करके तो हमारा लूप यहाँ पे ये वाला खत्म होगा, ठीक है। ये सिंगल पास था। अब हम आई को बढ़ाएंगे। जब जहाँ पे आई ये -2 था वहाँ तक हमने देख लिया कि ये एक ट्रिपलेट मिला हमें। अब आई अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो ये तो -2 आ गया, फिर तो रिपीटेशन हो गया। तो हम आई को यहाँ ना रखते हुए यहाँ से स्टार्ट करेंगे, मतलब जब तक चलते जाएंगे जब तक वो पिछले वाले से डिफरेंट ना आ जाए। और जे को यहाँ रखा, के को यहाँ रखा। अब देखें -1 2, यस ये आ रहा है तो -1 2, ठीक है। अब जे को यहाँ ले आएंगे क्योंकि -1 लाने का फायदा नहीं है और के को यहाँ ले आएंगे क्योंकि 2 लाने का कोई फायदा नहीं। अब देखिए -1 जे, ठीक है, 0 तो -1 2 और 1 बच रहा है तो मतलब के को पीछे लाएंगे तो क्योंकि पीछे लाते लाते यहाँ आ जाएगा तो कोई मतलब नहीं है। तो ये वाला भी लूप हमारा खत्म हुआ, ठीक है जी,
ठीक है जी, ये भी ख़त्म हुआ। यहाँ पे भी हमें एक मिला ट्रिपलेट। अब हम आई को यहाँ रखेंगे, जे को यहाँ रखेंगे, के को यहाँ रखेंगे। सम क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। तो जे को आगे बढ़ाएंगे, मतलब नहीं डिफरेंट हो गया। के को पीछे लाते लाते हम यहाँ पे ले आएंगे। अब आई जे के का सम देखो 0 0 0, ये हमारे पास आंसर हमें मिल गया। क्लियर है इतनी बात। इसी को हमें चलते देना है, इसी में हमें प्रोसेस को कंटिन्यू करना है, इसी को लॉजिक में बदलना है, कोड लॉजिक में बदलना है। क्लियर है इतनी बात। आई होप रिकॉर्डिंग बंद नहीं हुई। हाँ ओके कूल। तो इसका सूडो कोड देख लें, अगर सूडो कोड देख लें अगर, तो कैसा चलेगा सूडो कोड। सूडो कोड देखें तो हम एक आंसर रखेंगे हमारे पास हमेशा, वेक्टर वेक्टर इंट आंसर, ठीक है। हम लूप चलाएंगे फॉर i इज इक्वल टू 0 to n एंड अब हम क्या कहेंगे, आई क्योंकि एक ही लूप चलाना है हमें तो, है ना, तो हम कहेंगे इफ आई ग्रेटर देन 0, कोई आई हमें पीछे भी ले जाना है कि आउट ऑफ बाउंड ले जाना है ना, एंड nums ऑफ आई इक्वल्स टू nums ऑफ आई माइनस 1, ठीक है। तो मतलब वो पीछे वाले के बराबर है, तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, हमें कुछ नहीं करना है, आई को आगे बढ़ाना जब तक हमें डिफरेंट नहीं मिल जाता, ठीक है। अच्छा, सबसे पहला स्टेप हमारा सॉर्ट करने का है, तो ए नम ए आर आर या कुछ बोलो, ए आर आर, अरे सॉर्ट ए आर आर, हमें एरे को सॉर्ट करना है सबसे पहले, तो चीज़ें डिफिकल्ट हो जाएंगी हमारे लिए, कुछ भी पॉसिबल नहीं होगा, है ना, तो चीज़ें डिफिकल्ट हो जाने वाली, ठीक। आगे हम, ठीक है, हमने क्या किया, कंटिन्यू किया हमने, हम कहेंगे जे वुड बी आई प्लस 1 एंड के वुड बी एन माइनस 1, लास्ट पे रखेंगे के को, है ना, सीधी सी बात है। हम क्या कहेंगे, वाई जे लेस देन के, है ना, जे लेस देन के, हम क्या कहेंगे, इंट सम it would be nums of I plus nums of j plus nums of k। अब 3 गणित चुकी है, तो सम 0 से बड़ा हो या सम 0 से छोटा हो या 0 हो, ठीक है। हम कहेंगे इफ सम लेस देन 0, मतलब हमें j को बढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे, j प्लस प्लस, ठीक है। कहेंगे एल्स इफ सम ग्रेटर देन 0, मतलब हमें छोटा करना, तो हम के को पीछे कर देंगे, ठीक है। अदरवाइज हमारा तो जो सम है वो 0 ही है, हमारे पास ये 3 ही कंडीशन है, या तो 0 से बड़ा या 0 से छोटा या एक्जैक्ट 0 आ गया, तो हम क्या करेंगे, वही वेक्टर इंट टेम्प इक्वल्स टू नम्स ऑफ आई नम्स ऑफ जे एंड नम्स ऑफ के, ठीक है जी। और हम क्या करेंगे, आंसर डॉट पुश बैक टेम्प। भैया आपने इस बार सॉर्ट नहीं किया, सॉर्ट करने की जरूरत है क्या, हमारा एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है, ठीक है जी, ये हो गया। अब जे और के का क्या, जो हमने डिस्कस किया था कि वो हमको सेम नहीं चाहिए, हमको अलग अलग चाहिए, तो उसके लिए भी हम एक लूप चला के रखेंगे, वाइल जे लेस देन के एंड nums of j is equals to nums of j minus 1, में क्या करता रहना है, j को आगे बढ़ाते रहना है, ठीक है। सिमिलरली k के साथ करेंगे, while j लेस देन k एंड nums of k इक्वल्स टू nums of k प्लस 1, हमें k माइनस करते रहना है, लास्ट में हमें रिटर्न आंसर, दैट्स ऑल। बात कर लें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की हो, बिग ऑफ एन लॉग एन फॉर सॉर्टिंग द एरे प्लस बिग ऑफ एन इंटू एन, जो हमने ये ग्रुप चलाया वाई जे फॉर आई इक्वल टू एन, तो ये हमें ऑलमोस्ट बिग ऑफ एन पे ले जाएगा। बात कर लें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, तो दैट वुड बी
we go of number of unique triplets, number of unique ट्रिपलेट्स, जितने हमने ट्रिपलेट स्टोर किए वही तो हम रिटर्न कर दे रहे हैं, दैट्स ऑल। तो यही था हमारा राइटिंग स्क्रीन का काम। अब आ जाते हैं हम अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर और इसको कोड करके देख लेते हैं, इसको कोड करके देख लेते हैं, है ना। आ चुके हैं हम अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर, हम इसको कोड कर लेते हैं। मैं बोलता इंट n इज इक्वल्स टू नम्स डॉट साइज, एक आंसर इनिशियलाइज कर लूँगा मैं जो कि 2D एरे होगा, और हम क्या कहेंगे फॉर इंट i इज इक्वल्स 0 i लेस देन i प्लस प्लस, हम क्या कहेंगे इफ़ i इज ग्रेटर देन 0 एंड नम्स ऑफ i इज इक्वल्स टू नम्स ऑफ i माइनस 1, तब हमें कंटिन्यू करना है, ठीक है, कंटिन्यू करना है। हम कहेंगे इंट j इज इक्वल्स टू i प्लस 1 एंड इंट k इज इक्वल्स टू n माइनस 1 वाइल j इज लेस देन k, हमें कंटिन्यू करना है। इंट सम इनिशियलाइज करेंगे ट्रिपलेट्स का, नम्स ऑफ i प्लस नम्स ऑफ j प्लस नम्स ऑफ k। हम कहेंगे इफ़ सम इज ग्रेटर देन 0 तो हमें k माइनस करना है, एल्स इफ सम इज लेस देन 0 तो हमें क्या करना है j प्लस प्लस, एल्स टेम्परेरी वेक्टर में डाल देना है नम्स ऑफ i नम्स ऑफ j एंड नम्स ऑफ k, ठीक है, और आंसर डॉट पुश बैक दिस टेम्प इनटू आंसर, एज सिंपल एज दैट। और क्या करना है हमें, हाँ j और k का भी ध्यान रखना है, एंड नम्स ऑफ j इक्वल्स टू नम्स ऑफ j माइनस 1, तो हमें j प्लस प्लस करते रहना है, और इधर हम k माइनस माइनस कर देंगे और यहाँ पे चेंज कर देंगे k प्लस 1 एंड k, और हम आंसर रिटर्न कर देंगे। क्या ये रन हो पा रहा है, हम रन करके देख लेते हैं। कुछ अच्छा रॉन्ग आंसर, ओके, हमने सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप तो किया ही नहीं, सॉर्ट नम्स डॉट बिगिन नम्स डॉट एंड, सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप यही था। दोबारा रन करके देखते हैं क्या रन हो पा रहा है। मुझे लगता है टी मेमोरी लिमिट एक्सीड दे रहा है, ये मेमोरी लिमिट एक्सीड क्यों दे रहा है, लेट मी चेक। ओके, तो हमने क्या दिक्कत की, हमने आंसर तो पुश कर दिया पर जे और के को आगे नहीं बढ़ाया। दोबारा रन करके देखते हैं, यस एक्सेप्ट हो रहा है, सबमिट हो पा रहा है क्या, पेंडिंग बोल रहा है, स्पीड अप बोल रहा है, ये बोल रहा है रन टाइम एरर दे रहा है। फिर से चेक कर लेते हैं इसको, रन टाइम एरर क्यों दे रहा है, बफर ओवरफ्लो, हमारा क्या एल्स के अंदर नहीं है, ओके। तो हमने क्या किया, इसको एल्स के अंदर रखना है, ठीक है। फिर से ट्राई करते हैं क्या रन हो पा रहा है, रन तो हो पा रहा है, क्या सबमिट हो पा रहा है, लेट्स चेक अगेन, कंपाइल्ड, यस इट हैज़ बीन एक्सेप्टेड। तो यही था आज के लिए, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हैव अ गुड डे।